हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मदर का ब्लड शुगर बढ़ना। हर 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक लेडी को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर हो जाती है। प्रेगनेंसी में जो शुगर का बढ़ना है ये बहुत आम बात है। जिन लोगों में कभी भी शुगर न रही हो, यानी ब्लड शुगर न रही हो, उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ सकती है। तो हम बात करेंगे कि इसके बढ़ने से बेबी के ऊपर क्या असर होता है। प्रेगनेंसी जो है एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है, यानी इसमें शक्कर बढ़ना एक आम बात है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, यानी मदर या फादर किसी को डायबिटीज़ रही हो, उन लेडीज़ को भी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस लेडी के फर्स्ट प्रेगनेंसी में या प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसीज हुई हैं उनमें शुगर बढ़ा हो तो भी बढ़ने के चांस होते हैं। इसके अलावा पीसीओडी की जो पेशेंट रही हैं, जिनको पीसीओडी रहा है उसके बाद उन्होंने कंसीव किया है, या जिस लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है, इन कंडीशन में भी शुगर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग पहला जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट प्रोफाइल, उसमें हम लोग शुगर जरूर कराते हैं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हम लोग ब्लड शुगर कराते हैं, और जिनमें खतरा होता है या पहले प्रीवियस हिस्ट्री होती है उनमें जीटीटी टेस्ट जरूर कराते हैं। यानी ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों में बहुत जरूरी होता है। अब बेबी पे क्या असर होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब माँ का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो माँ का जो ब्लड बेबी की तरफ जो फ्लो जाता है, उस ब्लड में भी आपका शुगर बढ़ा हुआ है, और जब वो बेबी के अंदर जाता है तो बेबी का भी शुगर बढ़ता है, जिसकी वजह से बेबी का जो पैंक्रियाज है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से बेबी का इंसुलिन जो है वो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि बेबी का पैंक्रियाज जब स्टिमुलेट हुआ तो वो ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से बेबी का जो शुगर है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बेबी का यूरिनेशन बढ़ जाता है, यानी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने लगता है, और इस यूरिन जो जल्दी जल्दी यूरिन पास करता है, इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कभी कभी ये भी बढ़ जाता है, और बेबी का वेट भी बढ़ जाता है। तो कभी कभी तो डिलीवरी के बाद बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक जो है स्टेज में चला जाता है, और बच्चे को झटके भी आने लगते हैं। सारे बच्चों को हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है डिलीवरी के बाद, लेकिन कुछ बच्चों को हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से झटके भी आ जाते हैं, और कभी कभी शुगर अगर ज्यादा बढ़ी हो तो बेबी की जान को खतरा भी हो सकता है। अब बात करेंगे शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो शुगर को अगर बहुत मामूली सी शुगर बढ़ी है तो डाइट कंट्रोल से भी हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो डाइट कंट्रोल के साथ दवा और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है, यानी दवाओं से और डाइट से कंट्रोल नहीं होता है तो इंसुलिन भी लेना पड़ता है। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के करीब में डॉक्टर के पास आते हैं, और उनका कहना है कि हम अबॉर्शन करवाएंगे क्योंकि हमें शुगर है, और शुगर में कहा जाता है कि बच्चे जो है खराब हो जाते हैं। तो ये बात सही है, अगर डायबिटीज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो बच्चा खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके ब्रेन में, उसके किडनी में, बच्चे के बोन में कई जगह डिफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास उस टाइम पे आता है तो हम लोग सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम NT-NB स्कैन कराते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट कराते हैं। अगर ये टेस्ट और स्कैन नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी को हम कंट्रोल करते हुए दवाओं से और डाइट से कंट्रोल करते हुए प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं। जब तक कि रिपोर्ट्स में खराबी नहीं सामने आती है तब तक एबॉर्शन के लिए हम परमिशन नहीं देते हैं।
और खाने पीने में आपको क्या खाना चाहिए, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है यानी चावल है और मीठा है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल जो है आपको हटा देना चाहिए खाने से। और डॉक्टर से आपको अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो डॉक्टर आपको बना के देंगे। उस हिसाब से आप अपने आप को, आपकी अपने प्रेगनेंसी को आप आगे बढ़ाएं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने से दिक्कत आए। अगर उसको सही टाइम पे डॉक्टर के गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी।